बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 20 अक्टूबर को वज़ारत दाखिला की इमरान खान के ख़िलाफ़ दायर की गई तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जो अहम समाअत होने जारी है, कल की इस समाअत से 16 घंटे पहले कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो वज़ारत दाखिला की जानिब से कुछ इजाफ़ी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई हैं और चीफ़ जस्टिस की जानिब से पूछे गए 7 सवालों का जवाब भी इदारों की जानिब से अदालत उज़्मा में जमा करवा दिया गया है। वो 7 सवालात कौन से थे और उन सवालों का इदारों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को यानी 5 रुकनी लार्जर बेंच को क्या जवाब दिया गया है, और आज वज़ारत दाखिला ने तौहीन अदालत की कल की समाअत से पहले क्या और किस किस्म की इजाफ़ी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई हैं, एक तो ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और पहली ख़बर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां आज नैब की जानिब से जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की बरियत के ख़िलाफ़ 4 अपीलें दायर की गई थीं, उन दायर अपीलों को वापस लेने की मुतफ़र्रिक़ तहरीरी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं। और ये जो तहरीरी दरख्वास्त नैब की जानिब से जमा करवाई गई है, इसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करने से पहले आपको ये भी बता दें कि ये जो आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ नैब ने अपीलें वापस लेने का फ़ैसला किया है, इस फ़ैसले का जो नैब की नई तरमीम है उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। नाज़रीन, इस केस की जो गुज़िश्ता 4 से 5 समातें हुई, नैब के वकील इस केस में पेश होते रहे और चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच इस केस की यानी नैब की अपीलों पर समाअत कर रहा है, उनसे बार बार ये जज साहबान की तरफ से सवाल पूछा गया कि बरियत के ख़िलाफ़ आसिफ अली ज़रदारी, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने इन करप्शन रेफरेंसेस से बरी कर दिया था, आपके पास ऐसे कौन से शवाहिद हैं, ऐसा कौन सा मवाद है जिसकी बुनियाद पर आप ये चाहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी की जो बरियत का फ़ैसला है उसको कलअदम करार दे के जो नैब कानून के तहत सज़ाएँ बनती हैं वो सज़ाएँ आसिफ अली ज़रदारी को दी जाएँ। तो नैब के वकील अदालत के इन सवालात का कोई जवाब जो है वो अदालत को ना दे पाए थे, बल्कि वो अदालत में ये कहते रहे कि फ़लाँ प्रॉसिक्यूटर पेश होंगे, फ़लाँ प्रॉसिक्यूटर पेश होंगे, तैयारी नहीं है, तैयारी का वक्त दे दिया जाए। तो इस तरह से 4 से 5 समातों में नैब के वकील कोई जवाब भी जो है वो अदालत को ऐसा नहीं दे सके जिससे अदालत मुतमिन हो सके। तो आज जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त नैब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, उसमें ये नहीं कहा गया कि ये जो अपीलें वापस ली जा रही हैं, नई नैब तरमीम के ख़िलाफ़ ये के बाद ये अपीलें जो है वापस लेने का फ़ैसला किया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि अगर प्रॉसिक्यूशन इन अपीलों को परसू करती है तो इस सिलसिले में जो भी एक्सरसाइज होगी वो उसका कोई हासिल नहीं होगा। और साथ में कहा गया है कि इन केसेस में जो आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ नैब के शवाहिद हैं वो ऐसे दस्तावेज़ात हैं जो कानून शहादत के मयार पे पूरा नहीं उतरती। एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा, ज़ाहिर सी बात है कि एक बड़ी ख़बर है कि आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ ये अपीलें वापस लेने का फ़ैसला किया गया है। इस फ़ैसले के ऊपर बहुत सारे सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि बेशक नैब ने अपीलें वापस लेने का फ़ैसला किया है, बेशक जो है वो ट्रायल कोर्ट से आसिफ अली ज़रदारी को बरी करने का फ़ैसला भी आया था, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो उर्सिस टेक्टर का रेफरेंस था या SGS कोटेकना का रेफरेंस था, ये करप्शन के वो केसेस थे जिसमें आसिफ अली ज़रदारी ऑलरेडी जो है वो 11 साल की सज़ा काट चुके हैं। यानी इनमें अगर कोई मवाद है या नहीं है, ये अपीलें नैब वापस ले रही है नहीं या नहीं ले रही, आसिफ अली ज़रदारी की बरियत हुई है नहीं हुई, कतई नज़र इन तमाम सवालों के ये ऐसे केसेस हैं जिसमें आसिफ अली ज़रदारी ऑलरेडी जो है वो 11 साल जो है वो जेलों में गुजार चुके हैं। अब बरियत तो उनकी होगी, लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह पे है कि बरियत तो उन्हें अदालत ने बरी तो कर दिया, लेकिन जो 11 साल की इन्होंने सज़ा काटी उसका जस्टिफिकेशन कौन पेश करेगा। लेकिन बहरहाल नैब ने फ़ैसला किया, अच्छा फ़ैसला किया, बुरा फ़ैसला किया, इसका फ़ैसला तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। लेकिन दूसरी ख़बर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की रहनुमा भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि डायरेक्टली तो उनका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं साबिक़ ख़ातून अव्वल बुशरा बीबी के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बड़ी दोस्ती है। और नाम है उन खातून का फ़रा खान यानी उर्फ़ गोगी साहिबा, जिन्होंने आज 5 अरब हर्जाने का नोटिस जो है वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को भिजवाया है।
और ये नोटिस भिजवाया गया है एडवोकेट अजहर सदीक की वसासत से, जिसमें यह कहा गया है कि जो करप्शन के झूठे इल्ज़ामात राना सनाउल्लाह की जानिब से फ़राह खान पे लगाए गए, उन इल्ज़ामात से जो फ़राह गोगी साहिबा की जो साख है, जो उनकी शोहरत है, उनको नुकसान पहुँचा है। तो अगर 7 रोज़ के अंदर राना सनाउल्लाह साहब अपने इन इल्ज़ामात के ऊपर माफ़ी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये नोटिस भेजा गया है, इस तरह के नोटिस कुछ और भी सियासी मुखालफिन को भेजे गए थे, लेकिन फर्दर क्या हुआ इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये सवाल ज़रूर जन्म लेता है, ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि अगर PTI के लोगों को इस बात का एहसास है कि उन पर अगर इल्ज़ाम लगता है तो उनकी शोहरत को, उनकी साख को नुकसान पहुँचता है, तो जो PTI की जानिब से अपने सियासी मुखालफिन पे इसी किस्म के बेबुनियाद, जिनका कोई सबूत नहीं होता, जिनका कोई सर पैर नहीं होता, जब वो इल्ज़ाम लगाते हैं तो क्या उस शख्स की ज़ात पर, उस शख्स की जो साख है, जो शोहरत है, जो तशख़्ख़ुस है, क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचता? अगर आपके शोहरत को नुकसान पहुंचता है तो आप जो बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं उससे दूसरों के भी शोहरत और साख को वैसा ही नुकसान पहुंचता है जिसका आपको अपनी शोहरत के हवाले से एहसास जो है वो हो रहा है। अब आ जाते हैं जो कल इमरान खान के ख़िलाफ़ वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त पर तौहीन अदालत की इब्तदाई समाअत होने जा रही है। फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने करना है, लेकिन कल की समाअत से कोई 15 से 16 घंटे पहले एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टार ऑफिसर की जानिब से वज़ारत दाखिला से ये कहा गया है कि इस केस से मुतल्लिक़ आपने जो दरख्वास्त दायर की है, उस दरख्वास्त के साथ जो आपने पेपर बुकें सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हैं वो कम हैं, तो मज़ीद पेपर बुकें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएँ। तो रजिस्ट्रार ऑफिस के इन अहकामात के ऊपर वज़ारत दाखिला की जानिब से मज़ीद कोई 6 या 7 पेपर बुकें जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवा दी गई हैं। और जो पेपर बुकें जमा करवाई गई हैं उनके साथ जो सुप्रीम कोर्ट का 25 मई का जो फैसला था, जिसमें ये यकीन दहानी 3 रुकनी बेंच को करवाई गई थी कि इमरान खान साहब जो है श्रीनगर हाईवे पे जो G9H9 का ग्राउंड है वहाँ पे आके एहतजाज करेंगे, मुजाहिरीन वहाँ पे जाएंगे, एक तो वो ऑर्डर जो है इन पेपर बुक्स के साथ लगाया गया है। इसके अलावा जो 26 मई का, यानी इमरान खान साहब ने जब 26 मई की सुबह अपना लॉन्ग मार्च जो है कॉल ऑफ करने का ऐलान किया तो सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी उस केस की होना थी। तो 26 मई को जो 5 रुकनी लार्जर बेंच बना था, उस 5 रुकनी लार्जर बेंच का जो फैसला है वो भी इन पेपर बुकों के साथ जो है वो अटैच किया गया है, लव किया गया है। और इसके साथ साथ जो 2 जून को सुप्रीम कोर्ट के स्टार की जानिब से एक लेटर जो वज़ारत दाखिला को लिखा गया था, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को लिखा गया था, IG इस्लामाबाद को लिखा गया था, उस लेटर के तनाज़ुर में जो चीफ जस्टिस के 7 सवालात थे, उन सवालों का जवाब भी मांगा गया था। तो उन सवालों का जवाब देने के लिए मुख्तलिफ रिपोर्ट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुई थी, जिसमें IG की रिपोर्ट थी, चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट थी, वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट थी। ये 3 जो रिपोर्ट्स हैं ये मुश्तरका तौर पे एक ही पेपर बुक की सूरत में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी। इन रिपोर्ट्स के, यानी इस मुश्तरका रिपोर्ट के जो मंदरजात हैं और क्या सवालात चीफ जस्टिस ने पूछे थे, वो 7 सवालात आपको बताएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी वाज़ेह कर दें कि इस सिलसिले में जो IB और ISI की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई थी, पता नहीं जमा हुई थी भी नहीं हुई थी, तो वो रिपोर्ट जो है हमारी दस्तरत में नहीं आ सके। हमने कोशिश की ये जानने की, तो कुछ ज़राए ने कन्फर्म तो किया है कि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई हैं, लेकिन वो रिपोर्ट्स की जो कॉपी है, जो नकूल हैं, वो हम हासिल नहीं कर पाए। इस हवाले से आप नाज़रीन से हम माज़रत करेंगे, कोशिश हमने भरपूर की, लेकिन ये जो एक मुश्तरका रिपोर्ट IG इस्लामाबाद ने और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और वज़ारत दाखिला ने जमा कराई है, इसके जो मंदरजात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक एक करके जो सवाल चीफ जस्टिस ने पूछा, यानी 5 रुकनी लार्जर बेंच में से एक जज साहब जैसे याह्या अफरीदी ने तो कहा था इमरान खान के खिलाफ फौरी तौर पे तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट किया जाए, मवाद मौजूद है जो बाकी चीज़ें वो साबित करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन की गई है। लेकिन बाकी जो 4 जजेस है, जिसमें जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी शामिल थे, उन्होंने 7 सवालात जो है वो दिए थे कि आप इन 7 सवालों के ऊपर ये जो 5 इदारे हैं, ISI है, IB है, IG इस्लामाबाद हैं, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, वज़ारत दाखिला, इन 7 सवालों का जवाब दे तो फर्दर प्रोसीड के हवाले से जो है वो इन रिपोर्ट का जायज़ा लेके जो है फैसला किया जाएगा। तो पहला सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान ने किस वक्त अनाउंसमेंट की और अपने कारकुनान को कहा कि वो D चौक पहुँचें। तो जो मुश्तरका रिपोर्ट है IG की, चीफ कमिश्नर की, वज़ारत दाखिला की, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि कहीं किसी जगह पे कोई गलती ना हो जाए। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि श्रीनगर हाईवे पे जो ग्राउंड है G9H9 ग्राउंड का,
वहाँ पे इमरान खान साहब जलसा करेंगे। और इस फैसले के बाद जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थी उन्हें कह दिया गया था कि वो तमाम जो बंद रास्ते हैं, जो श्रीनगर हाईवे पे पहुँचने के रास्ते हैं, उनको खोल दिया जाए ताकि इमरान खान और उनके कारकुनान और जो मुजाहिरीन है वो बाआसानी जो है अपनी जो जगह है मुजाहरा करने की, एहतजाज करने की, वहाँ पे बाआसानी पहुँच सकें। तो इस सवाल के जवाब में ये कहा गया है कि 6 बजे फैसला हुआ और 6:50 पर इमरान खान ने छच इंटरचेंज पर पहली अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एतराफ़ भी किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, रास्ते खोल दिए गए हैं। तो लिहाजा इमरान खान ने अपने कारकुनान से कहा कि आप डी चौक पहुँचें और मैं भी डी चौक पहुँच रहा हूँ। और फिर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 6:50 पर इमरान खान ने जो अनाउंसमेंट की, इसे 7:38 पे जो है मुख्तलिफ चैनल की जानिब से टेलीकास्ट किया गया, ब्रॉडकास्ट किया गया। और फिर इस रिपोर्ट में पहले सवाल का जवाब देते हुए ये भी कहा गया कि 9:54 पे इमरान खान ने अटक पुल पे आके एक और अनाउंसमेंट की और अपने कारकुनान से कहा कि मैं भी चंद घंटों में डी चौक पहुंच जाऊंगा, आप भी फौरी तौर पे जो है वो डी चौक पहुंचें और वहां पे मेरा इंतज़ार करें। और इस सवाल के अंदर ये भी कहा गया है कि इमरान खान के इस अनाउंसमेंट के बाद जो कारकुनान थे वो श्रीनगर हाईवे के ग्राउंड पर पहुंचने के बजाय उन्होंने जो है वो डी चौक का रुख किया और वहां पर जो रुकावटें थीं उन्हें हटाया गया। रुकावटों पे कारकुनान चढ़ गए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ उनकी झड़पें हुई, तसादम हुआ, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान भी पहुंचा। दूसरा सवाल चीफ जस्टिस ने यह पूछा, 4 जजेस ने यह पूछा कि कारकुनान ने कब और कहाँ रुकावटों को अबूर किया और वो कब क्लोज एरिया यानी रेड जोन और दीगर जो ऐसे एरिया से जहाँ बंद कर दिया गया था, जहाँ पे मुजाहिर की एंट्री नहीं थी, तो कब वो वहाँ पे दाखिल हुए। तो इस हवाले से अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत के हुक्म के बाद जो H9 G9 पहुँचने वाले रास्ते थे वो तो खोल दिए गए थे, लेकिन 6:50 पर जब इमरान खान ने अनाउंसमेंट की और कारकुनान को कहा कि आप डी चौक पहुँचे, तो उसके बाद जो कारकुनान थे वो श्रीनगर हाईवे जाने के बजाय उन्होंने अपना रुख जो है वो डी चौक की तरफ कर लिया। और इसमें आगे चल के कहा गया है कि किस किस वक्त पे जो कारकुनान जो है वो जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद डी चौक पे कम पहुँचे और जो रुकावटें थी कब अबूर किया गया, उनकी पूरी टाइमलाइन जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की जानिब से, इन इदारों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फराहम की गई हैं। तीसरे सवाल में ये पूछा गया क्या रेड जोन में दाखिल होने वाला क्राउड मुनज़्ज़म था या किसी की निगरानी में दाखिल हुआ था या किसी की निगरानी में दाखिल हुआ था। तो इसका जवाब ये दिया गया है कि हजूम मुनज़्ज़म था और PTI की लीडरशिप के साथ वो एक्सप्रेस चौक पे पहुंचा और वहां से उन्होंने डी चौक की जानिब अपनी पेशकदमी जो है वो जारी रखी, जहां पर उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ झड़पें भी हुई। और चौथे सवाल में कहा गया क्या हुकूमत ने अपनी यकीन दहानी को तोड़ा, क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की जानिब से जो मुजाहिरीन थे उन्हें इश्तियाल दिलाया गया। तो इससे मुतल्लिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जो यकीन दहानी हुकूमत की जानिब से कराई गई थी कि रास्तों को खोला जाएगा, रास्ते बंद नहीं होंगे, क्राउड को श्रीनगर हाईवे के ग्राउंड पर पहुंचने के हवाले से पूरी तरह से फैसिलिटेट और सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, इस यकीन दहानी की बिल्कुल जो है वो इसको तोड़ा नहीं गया और जो रास्ते थे उन्हें खोल दिया गया था। और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से मुजाहिरीन को किसी किस्म की जो इश्तियाल है वो भी नहीं दिलाया गया। पाँचवां सवाल ये पूछा गया कि मज़म्मत के दौरान एहलकार ज़ख्मी हुए, कितने एहलकार ज़ख्मी हुए और कितने का इलाज मुआवजा हुआ। तो इससे मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि 23 एहलकार जो है मुजाहिरीन के साथ जो है वो झड़कों में, तसादुम में ज़ख्मी हुए थे और भरपूर जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की जानिब से तहम्मुल का मुजाहरा भी किया गया और जो रेड जोन है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 245 का इतलाक़ भी किया गया। छठे सवाल में कि कितने मुजाहिरीन जो है वो रेड जोन में दाखिल हुए, तो इसका जवाब देते हुए ये कहा गया है कि इनिशियली जो है वो 200 से 300 मुजाहिरीन जो है वो रेड जोन पे दाखिल होने वाला जो रास्ता था, वहाँ पे जो कंटेनर लगा हुआ था उसको अबूर करके, उसको गिरा के, उसको हटा के 200 से 300 मुजाहिरीन जो है वो रेड जोन में दाखिल हुए थे, जिसकी तादाद बाद में बढ़ के 700 से 800 हो गई थी। और इसके साथ साथ इसी सवाल के अंदर 4 ज़िमनी सवालात भी पूछे गए, जिसका जवाब जो है इसी तहरीरी जवाब में दिया गया है। और 7वां सवाल अदालत की जानिब से ये पूछा गया था कि कितने मुजाहिरीन ज़ख्मी हुए थे, कितने गिरफ्तार हुए और कितने जो है वो हलाक हुए थे यानी किल्ड हुए थे। तो इसका जवाब रिपोर्ट में ये दिया गया कि 21 मुजाहिरीन ने जो है वो टीम्स में ट्रीटमेंट हासिल की, 5 मुजाहिरीन जो ज़ख्मी हुए तसादम के नतीजे में उनका पॉलीक्लिनिक में इलाज मुआवजा हुआ, 19 मुकदमात में 77 मुजाहिरीन को गिरफ़्तार किया गया और कोई भी मुजाहिरीन या PTI का कारकुन जो है इस तसादम में, इस जो मतलब वहाँ पे होता रहा, तसादम होता रहा, उसमें कोई भी जो प्रोटेस्टर था या PTI का कारकुन था वो किल नहीं हुआ। और इसी रिपोर्ट्स में
जो वीडियो क्लिप्स हैं इमरान खान के और पीटीआई के लीडरशिप के, जिसमें कारकुनान को डी चौक पहुंचने का कहा गया, वो वीडियो क्लिप्स भी लगाए गए हैं, उनके ट्रांसक्रिप्ट भी लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो वीडियोज़ हैं जो मुजाहिरीन रुकावटों को दूर कर रहे हैं, जो इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, सरकारी इमलाक को, प्राइवेट इमलाक को, और जो सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया, उनकी वीडियोज़ भी जो है इस मुश्तरका रिपोर्ट्स के साथ जो है वो अटैच की गई है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहेंगे, और आपको ये भी बता दें कि इमरान खान की दरख्वास्त पर जो नैब तरमीम के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, उसका अहवाल फिर अगले व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।